हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और भैया, आप लोगों के रीट के जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो कुछ बच्चे हैं वो सेकंड ग्रेड की तरफ बढ़ेंगे और कुछ बच्चे जो हैं रीट मेंस की तरफ बढ़ेंगे। अब जिन बच्चों का जो है रीट प्री अच्छे से हो गया है वो रीट मेंस की तरफ बढ़ने वाले हैं, और जो कुछ बच्चे हैं वो सेकंड ग्रेड की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर आया नहीं है, आंसर की हमने देखी नहीं है, हमें डाउट है, क्या करें क्या नहीं करें। तो देखो, आप अगर मेंस की तैयारी मतलब एक आपको जो पेपर देके आप बाहर निकलते हो तो आपका एक मोटा मोटा आइडिया लग ही जाता है कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखते हो। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनका जो है आराम से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अब मतलब एक दो दिन का आप आराम से थोड़ा सा रेस्ट करो, और वैसे भी जो है आपका प्री का जो आंसर की है और पेपर है वो बहुत जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। और प्री का रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद आप जो है अब 2-4 दिन का आराम करके, और जिनको लग रहा है कि हमारा तो हो जाएगा, वो रीट मेंस की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब रीट मेंस की तैयारी करनी है तो रीट मेंस का सिलेबस भी होना चाहिए। तो बस आज जो है अपन रीट मेंस के जो सिलेबस है उसी को डिस्कस करेंगे कि आपका लेवल 1 में कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा, क्या क्या उसके अंदर जो है अपने सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। और लेवल 2 के अंदर भी अपन जो है सेम चीज़ें डिस्कस करेंगे, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कहाँ से अपने को क्या पढ़ना है, और सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और स्टार्ट करते हैं अपन सिलेबस को डिस्कस करना। ओके। तो अब अपन देख लेते हैं सिलेबस। पहले अपन देखेंगे लेवल 1 का और उसके बाद देखेंगे लेवल 2 का। और उससे पहले अपन देख लेते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है वो सारी सारी कॉमन रहने वाली है। ठीक है। अब यहाँ अपन देखते हैं, तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जो है वो इसकी भर्ती करवाता है। और उसके बाद अपन देखते हैं, तो जो ये पेपर है आपका वो 300 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है। और इसके अंदर जो है एक प्रश्न पत्र होगा, मतलब कि एक ही पेपर होगा। ठीक है। और उसके बाद है प्रश्न पत्र की समयावधि जो है कितनी होगी, 2 hours and 30 minutes की रहेगी। ठीक है। और इसके अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। मेंस का है, मेंस का सिलेबस अपन देख रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन आएंगे और each क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। ठीक है। और ये देखो, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि जो आपका नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी। प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन मेंस के अंदर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों की 1/3 भाग काट लिया जाएगा। मतलब कि जो उसका टोटल नंबर है, मतलब उस क्वेश्चन का जितना भी मान लो 2 नंबर का है, तो 2 का जो है 1/3 यानी कि आपका 0.66 मार्क्स जो है कट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है अपन अब सिलेबस देख लेते हैं, और इनको जो है आपको अच्छे से समझना है। पहले अपन देखेंगे लेवल 1 का। ठीक है। तो ये देखो, आपका अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5th के लिए जो टीचर है, यानी कि BSTC वाले स्टूडेंट्स है उनका है। ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन, जो आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा जो है वो कितने मार्क्स की आएगी आपकी, 100 मार्क्स की आपकी रहने वाली है। ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान रखना, मतलब कि आपका जो राजस्थान वाला जो मतलब जीके वाला पोर्शन है वो आपका सबसे ज्यादा वेटेज है ना उसका। अब देखो, राजस्थान जो भूगोल देखते हैं, तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप हो गया, मानसून तंत्र एवं जलवायु हो गई, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध हो गए, राजस्थान की वन संपदा हो गई, वन जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य हो गए, मृदा एवं मृदा संरक्षण हो गया, राजस्थान की प्रमुख फसलें हो गई, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात हो गया, राजस्थान की जो जनजातियां हो गई। इसके बाद है धात्विक एवं अधात्विक खनिज हो गए, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। ठीक है। उसके बाद है राजस्थान के पर्यटन स्थल, और फिर है राजस्थान में यातायात। ठीक है। तो या और फिर उसके बाद चलते हैं अपन राजस्थान का इतिहास देखते हैं, इतिहास और संस्कृति। ठीक है। ये भी आपको राजस्थान की देखनी है। तो इसके अंदर जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जिसके अंदर 4 से 5 सभ्यताएं हैं, वो याद करनी है आपको। कालीबंगा, आहड़, ज्ञानेश्वर और बालाथल और बेराट। ठीक है। उसके बाद जो है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनके अंदर आपकी जो है राजवंश की, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था इत्यादि। ठीक है। उसके बाद है राजस्थान की जो आपकी स्थापत्य कला है, किले, स्मारक इत्यादि याद करने हैं। उसके बाद राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला और लोक संगीत और ये सब चीजें पढ़नी है। उसके बाद है राजस्थान की संस्कृति, और उसके बाद है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, फिर राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण और राजस्थान की चित्रकलाएं, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान,
और उसके बाद जो है प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान की भाषा आ जाएगी, तो इसके अंदर है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थान कृतियां और प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्यकार एवं लोक साहित्य, ठीक है। तो ये जितने भी है आपका, ये सारा आपका 100 मार्क्स का आएगा। उसके बाद चलते हैं अपन राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये आपका आएगा 80 मार्क्स का, ठीक है। देखो ये सब सेम टू सेम ही आपका लेवल 2 के अंदर आता है, मैं वहां चलो वहीं बता दूंगी ये चीजें आपको, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान की जो प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हो जाएगी, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो जाएंगे, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल हो जाएंगे, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हो जाएंगे, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि हो जाएंगे, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, और फिर राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है शैक्षिक परिदृश्य के अंदर आते हैं अपन, तो शिक्षण अधिगम के नवाचार हो जाएंगे, राजस्थान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार आ जाएंगे, और इसके बाद है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां आ जाएगी, और फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और उसके बाद है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ जाएगा इसके अंदर 2009 वाला, और उसके बाद 2011, और राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। समसामयिक विषय, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं आ जाएगी, राजस्थान के अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्वित अन्य समसामयिक विषय जो है आपके आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अपन, तो आपका जो है विद्यालय विषय है। अब देखो फर्स्ट से फिफ्थ है, तो उसके अंदर जो है आपका पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको जो है सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सारे ही सब्जेक्ट जो है आपको थोड़े थोड़े पढ़ने हैं। हिंदी है, देखो ये जो टोटल है आपका 5 सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो ये जो आपके 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 सब्जेक्ट है, और ईच सब्जेक्ट है वो आपका 10 मार्क का रहने वाला है, ठीक है। तो जो आपका ये टोटल है, ये जो है पूरा 50 मार्क का आपका पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। ये जो आपको पूरा 50 मार्क का रहने वाला है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो हिंदी है, हिंदी आपकी 10 मार्क की रहेगी। इसके अंदर आपका जो है शब्द भेद आ जाएगा, संधि समास और शब्द प्रत्यारोपण, और ये सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आपको आर्टिकल्स है, टेंस है, वॉइस है, नरेशंस है, इडियम्स है, ये सारी सारी चीजें जो है ये भी 10 मार्क की आपकी आ जाएगी। उसके बाद मैथ्स चलते हैं, मैथ्स ये भी आपने पढ़ी है, ये सारी की सारी चीजें जो है वापस आ जाएगी, 10 मार्क की आएगी, ठीक है। सामान्य विज्ञान है, इसके अंदर अम्ल, क्षार, लवण, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण हो जाएंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे, ये जो बेसिक साइंस है वो आपकी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ये भी आएगी आपकी 10 मार्क की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन सामाजिक अध्ययन पे, ये भी जो है आपकी 10 मार्क की रहने वाली है, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं अपन शैक्षिक रीति विज्ञान, यानी कि जो इन सबकी शिक्षण विधियां हैं, जो अपन ने सब्जेक्ट पढ़े हैं, इन सबकी शिक्षण विधियां भी जो है अपने को यहाँ से पढ़नी है, ठीक है। वापस 5 सब्जेक्ट रहेंगे आपके, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे, और ईच पोर्शन 8 मार्क का आपका रहने वाला है ना। एट मार्क का आपका ईच पोर्शन रहने वाला है, यानी 40 मार्क्स की आपकी टीचिंग मेथड आएंगे। वैसे ही हिंदी की टीचिंग मेथड है, इंग्लिश की टीचिंग मेथड है, और इसके बाद जो है गणित के टीचिंग मेथड आ जाएंगे आपके, और सामाजिक विज्ञान के टीचिंग मेथड, और उसके बाद जो है सामाजिक अध्ययन के आपके टीचिंग मेथड आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी, जो अपन ने अभी पढ़ी है सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो का वही रहेगा, और ये आएगी आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन सूचना तकनीकी, यानी कि आईसीटी है, आईसीटी आएगा आपका 10 मार्क का, ठीक है। तो बस ये है आपका लेवल 1 का सिलेबस, और अपन जो है अब डिस्कस करेंगे लेवल 2 के सिलेबस में। और हाँ, आपकी जो जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे, आपके पास जो है मेंस का सिलेबस जो है डाउनलोडेड होना चाहिए, आपकी टेबल पे होना चाहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं लेवल 2 का सिलेबस। ओके, अब देखते हैं अपन अपना जो लेवल 2 है रीड का, उसका सिलेबस, ठीक है। इसमें भी लेवल 1 की तरह ही आपके जो है परीक्षा के जो मार्क्स है वो आपके 300 मार्क्स रहेंगे, और उसके बाद जो है प्रश्न पत्र आपका एक ही होगा, और इसका जो टाइम है वो आपका 2 आवर एंड 30 मिनट्स रहेंगे, ठीक है।
कुल क्वेश्चन 150 आएंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन आपका जो है 2 मार्क का रहेगा। और ये देखो समस्त प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आपका जो मूल्यांकन होगा उसमें जो नकारात्मक अंकन है वो होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो प्रत्येक गलत उत्तर होगा उसके अंदर जो उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स होंगे उसका जो है 1/3 आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है अपन सिलेबस देख लेते हैं। अब अपन लेवल 1 का देख लिया, लेवल 2 का अपन सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है। तो परीक्षा के लिए विषय एवं अंकवार, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है कितने मार्क्स दिए गए हैं और कैसे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अपन राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा। ये आपका रीड लेवल 1 में भी था और ये सेम टॉपिक आपके रीड लेवल 2 में भी है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि वहां पर जो है ये 100 मार्क का था और यहाँ पर जो है ये 80 मार्क का रहने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर सेम जो अपन ने लेवल 1 में देखा था वही सारी चीजें, कुछ ज्यादा जो है डिफरेंस है नहीं है ना। देखो इसमें राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र एवं जलवायु है, अफवाह तंत्र है, इसके अंदर आपकी झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां एवं तकनीकें आ जाएगी। उसके बाद है जो आपका राजस्थान की वन संपदा आ जाएगी। उसके बाद वन्य जीव, जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य आ जाएंगे। मृदाएं एवं मृदा संरक्षण आ जाएगी। राजस्थान की प्रमुख फसलें आ जाएगी। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व और आपका जो साक्षरता और लिंगानुपात आ जाएगा। राजस्थान की जनजातियां आ जाएगी। उसके बाद जो है आपका धात्विक और अधात्विक खनिज आ जाएंगे। उसके बाद है राजस्थान की जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन आ जाएंगे। इसके अंदर आपको जो है परंपरागत और जो गैर परंपरागत है वो दोनों के दोनों आपको यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान की जो पर्यटन स्थल है आपके वो आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है राजस्थान के यातायात के साधन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें राजस्थानी भूगोल में आपको पढ़ना। अब देखते हैं अपन लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो है ज्यादा कुछ चीजें चेंज है नहीं। ये झीलें, नदियां उसमें भी थी, उसमें बांध थे। इसके अंदर एनीकट, जल संरक्षण और इनकी विधियां जो है ये अपने को अलग से पढ़नी है। और इसके अंदर जो है ज्यादा कुछ चेंज है नहीं। लेवल 1 को वैसे भी अलग पढ़ना है, लेवल 2 का जो है आपको अलग पढ़ना है, ठीक है। और बस अब अपन चलते हैं तो अपन देखते हैं इतिहास एवं संस्कृति है, ठीक है। और राजस्थान की इतिहास और संस्कृति है तो इसके अंदर अपन ये सारी सारी संस्कृतियां, और लेवल 1 के अंदर भी यही था। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इसके अंदर कालीबंगा, आहड़, ज्ञानेश्वर और ये बालाथल और बैराट और ये सब है। ये सारी सारी जो मैंने अभी लेवल 1 के अंदर दिखाया है सेम टू सेम वो का वही आपका सिलेबस रहने वाला, ठीक है। इसके बाद जो है अपन राजस्थान की भाषा पे चलेंगे तो इसके अंदर राजस्थान की क्षेत्रीय बोली आ जाएगी, प्रमुख राजस्थान कृतियां आ जाएगी, प्रमुख साहित्य राजस्थानी साहित्यकार आ जाएंगे और राजस्थानी संत एवं साहित्य एवं लोक साहित्य जो है आपके इसके अंदर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद चलते हैं अपन जो आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, ठीक है। सेम आपस वो ही आपका रहने वाला है। और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, वहां पर ये 80 मार्क्स का था, यहाँ पर ये जो है 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर सारे के सारे वापस वही आ जाएंगे आपके राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान की जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं आ जाएगी, फिर राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र आ जाएंगे, फिर धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी है और ये सारी सारी चीजें जो है वापस होगी हुई आपकी आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद है शैक्षिक परिदृश्य, वो कब आ जाएगा आपका शैक्षिक अधिनियम के नवाचार है, राजस्थान की केंद्र एवं राज्य सरकार की जो प्रमुख कल्याणकारी योजना है वो आ जाएगी, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समिति आ जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं 2020 और इसके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य इसके अंदर आपके आ जाएंगे। फिर यही निःशुल्क बाल अनिवार्य शिक्षा वाला आ जाएगा और समसामयिक विषय आपके आ जाएंगे। लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो है जीके आपका सेम है, बस जो है मार्क्स का आपका डिफरेंस है। उसके बाद चलते हैं अपन विषय ज्ञान, यानी कि जो आपका अब मेन सब्जेक्ट रहेगा। अब उसके अंदर तो लेवल 1 के अंदर जो है आपका सब्जेक्ट आपको सारे, कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं होता तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे। उसके अंदर जो है 10 मार्क का ईच पोर्शन था और उसके बाद शिक्षण विधियों का 8 मार्क का आपका ईच पोर्शन था, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो अपना जो है मेन सब्जेक्ट है वो रहेगा 120 मार्क्स का, ठीक है। 120 मार्क्स के अंदर आपका जो है सारी की सारी जो सब्जेक्ट आपका मेन रहेगा, जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिए आपका कंप्लीट सिलेबस ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर आपका जो है कंप्लीट सिलेबस ये रहने वाला है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है, इडियम एंड फ्रेजेस हो जाएगी आपकी, सारी चीजें जो है ये की सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। संस्कृत वालों का है वापस जो आपका संस्कृत का पूरा सिलेबस, मतलब कि है जो आपको वहां पर आपको जैसे अलग से वो पढ़ना था और मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे और यहाँ से जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपको वही पढ़ना है, ठीक है। उर्दू वालों की उर्दू हो जाएगी, लैंग्वेज वालों की आपकी जो ओनली लैंग्वेज है वो पढ़नी है। और उसके बाद विज्ञान और गणित और विज्ञान, तो देखो गणित और विज्ञान वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, आपको अगर आप साइंस के हो चाहे मैथ्स के हो आपको जो है दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा और आपको जो है गणित भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर जो है आपका गणित का सिलेबस है वो ये रहने वाला है।
ठीक है। ये दोनों मिला के आपका 120 मार्क का आएगा। ठीक है, आप ऐसे मत समझना कि ओनली मैथ्स 120 की आएगी या फिर साइंस 120 की आएगी, ऐसा नहीं है। आपके दोनों जो है मिला के 120 के आपके आने वाले। ठीक है, तो ये आपका साइंस का हो गया। इसके बाद ये आपका एसएसटी का सिलेबस जो है वो रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो है अपन चलते हैं, तो आपका जो ये टीचिंग मेथड है वो है, अब जो इसके अंदर शैक्षिक रीति विज्ञान जो है टीचिंग मेथड आपका जो है 20 मार्क का आएगा। टीचिंग मेथड वहाँ पर जो है आपका ईच पोर्शन 8 मार्क का था, और यहाँ पर और वो 40 मार्क का था, और यहाँ पर जो है आपका जो ईच आपका मतलब ओनली जो आपका सब्जेक्ट है टीचिंग मेथड है वो 20 मार्क का आपका रहने वाला है, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेजेस के हो, चाहे आप साइंस मैथ्स के बच्चे हो। ठीक है, उसके बाद है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो आपकी जो है 20 मार्क की रहने वाली है। सेम टू सेम जो अभी आपने साइकोलॉजी पढ़ी है प्री के अंदर वो की वही है, कुछ डिफरेंस नहीं। उसके बाद जो है आपका ये सूचना तकनीक यानी कि आईसीटी रहने वाला है आपका 10 मार्क का। ठीक है, तो सिलेबस तो आपका हो गया कवर, और प्लीज़ जब भी तैयारी आप स्टार्ट करो तो आपके पास जो है सिलेबस की एक फोटोकॉपी जो आपके पास होनी चाहिए, हार्ड कॉपी आपके पास होगी, तब भी आप जो है सिलेबस को अच्छे से देख पाओगे। और तैयारी करते टाइम जो है आप इन पर टिक लगा सकते हो कि मेरा ये टॉपिक हो गया, मेरा ये टॉपिक हो गया, आप टिक लगा सकते हो। और जब रिवाइज करते हो तो भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, सो आई होप अब सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अपने को जो है सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और जो कौन सा पोर्शन है वो कितने मार्क्स का आएगा ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो इसमें जो बहुत सारी चीज़ें थी वो आप लोगों ने जो है पहले से पढ़ रखी, जैसे साइकोलॉजी हो गई, लैंग्वेजेस हो गई, और जो अपना सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं अपन लोगों ने पढ़ रखा है। तो अपने को जो है मोटा मोटा जो है राजस्थान जीके है अपने को ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, और बस इतना ही है। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वीडियो को ओनली देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं जो है और ऐसी जो वीडियो है वो बना पाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। थैंक यू गाइस।